मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग भूगोल विषय में अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन इसके आगे का पढ़ेंगे। पिछले 4 वीडियो में हम लोग इस पाठ को पढ़े थे और इसके अंतर्गत हमने बहुत सी बातें जानी थी कि यहाँ पर जो है इस पाठ में जो है 2 अलग अलग बच्चों के बारे में बताया गया कि जो अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं और उनके जल जीवन में किस प्रकार का मतलब दोनों में कितना अंतर है और ये अंतर जो है वहाँ की भूमि जो है, वहाँ की वनस्पति जो है, जल और ये सब सभी में विभिन्नता होने के कारण से, उनकी गुणवत्ता में विभिन्नता होने के कारण से और प्रौद्योगिकी के उपयोग में भिन्नता के कारण से उनके जनजीवन में भी विभिन्न प्रकार की विभिन्नता पाई गई है। साथ ही हमने यहाँ पर भूमि संसाधन का संरक्षण, मृदा और मृदा का निर्माण के जो कारक हैं, मृदा निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय देखे थे। जल जो है पृथ्वी में, जल का जो की मात्रा है वो पृथ्वी में कितनी है और कितने प्रतिशत भाग जो है जल जो है पीने योग्य है, ये सब भी जाने थे। जल की उपलब्धता की जो सीमा है, समस्या है, उसे जाने थे। जल संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से करना चाहिए, इसे भी जाने थे। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन और प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, इतना हम पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण, इसे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण किस प्रकार से हमें करना चाहिए, क्योंकि ये जानते ही हैं कि प्राकृतिक वनस्पति जो है बहुत बहुमूल्य संसाधन है और इसका संरक्षण भी बहुत ही आवश्यक है। तो देखते हैं यहाँ पर, वन हमारी संपदा है, पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी सुरक्षित अनुरक्षित रखते हैं। आप लोग जानते ही हो कि जो वन है वहाँ पर जो पेड़ पौधे, जो जंतु है, उनके का आश्रय प्रदान करता है और पारितंत्र इसी से बना हुआ है। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। जैसे मनुष्य जो है उनके बहुत से क्रियाकलापों के कारण से जलवायु जो है परिवर्तित हो जाता है और पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास जो है नष्ट हो जाते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है, यानी कि क्या बोल रहे हैं कि बहुत सी जातियां जो है इसी के कारण से, मानव के हस्तक्षेप के कारण से जो है वो असुरक्षित हो जाते हैं। जैसे जंगल है, जंगल का अगर मान लीजिए वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु जो हैं रहते हैं, उनका आश्रय स्थल है। पेड़ को ही हम ले लें, अगर पेड़ में हम देखते हैं कि चिड़िया जो है, पक्षी जो है घोंसला बना करके रहती है, अगर हम पेड़ को ही काट देंगे तो उनका आश्रय जो है छिन जाएगा। तो इसी प्रकार से जो बहुत सारे जो यहाँ पर जंतु जो हैं जिनका प्राकृतिक आवास जो है इसी प्रकार से नष्ट होते जा रहे हैं। बहुत सी जातियाँ असुरक्षित और संकटापन्न है और कुछ लुप्त होने के कगार पर है। और इसी के कारण से क्या हो रहा है कि बहुत सी जातियाँ जो है वो धीरे धीरे करके लुप्त होने के कगार तक पहुँच गई है। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया ये मानव और प्राकृतिक कारक के कारण से हो रहा है। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिसमें कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आ गई है। जैसे कि जंगलों में क्या होता है, जानवरों का शिकार किया जाता है और लोग जो है उसे, जैसे हाथी है, हाथी का शिकार किया जाता है, हाथी को मार दिया जाता है। अब उसके बाद में क्या होता है, हाथी के दांत से कुछ सजावटी सामान जो है, कुछ आकर्षक आभूषण जो है बनाए जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। मतलब इसी प्रकार से शिकार किया जाता है और उन जानवरों की खालों को बहुत से लोग जो हैं सजावट के रूप में अपने घरों में रखते भी हैं। इसके कारण से उन प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दाग और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। जैसे कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, पशु खाल, पशु के खाल से जानती होगी, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया,
इसको आप लोग कई बार टीवी में ही देखते हो, फिल्मों में, कि जो बड़े बड़े जो घर होते हैं उनमें इन पशुओं की खाल को सजा करके रखा जाता है। चमड़े से कई प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं। दांत हो गए, जैसे हाथी दांत के बारे में मैंने बताया। पंख यानी कि जैसे कि मोर का पंख है, उससे भी कई प्रकार की सजावटी सामान तैयार की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनधिकार शिकार किया जा रहा है। मतलब ये गैर कानूनी तरीके से इनका शिकार किया जाता है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। मतलब लोगों में जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, इनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। इसके प्रति अगर उनमें जागरूकता नहीं होगी तब तक ऐसा होता रहेगा। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। ये जो है राष्ट्रीय उद्यान आप लोग सुने ही होंगे, गए भी होंगे घूमने के लिए, अभ्यारण्य भी गए होंगे। ये जो है वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सक्रिय घाटियों और झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। यदि प्रजातियों को सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि विश्व के अनेक भाग जहाँ पर मनुष्य जो है अपने क्रियाकलाप के द्वारा ये जो जीव जंतु हैं उनकी प्रजातियों के प्राकृतिक आवास में उथल पुथल कर देते हैं। अनेक पक्षी और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार में हैं। अगर मान लीजिए किसी जनजाति के जीव जंतु जो हैं उनका अगर अत्यधिक मात्रा में शिकार किया जाएगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे या तो ना पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे या तो फिर कगार मतलब लुप्त होने के कगार में आ जाएंगे। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा कि स्कूल के बच्चे जो हैं जागरूक होंगे अपने जो जीव जंतु पशु पक्षी हैं उनके प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति, ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के इनके विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES की स्थापना की गई है जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। तो यहाँ पर अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो हमारे पर्यावरण जो है उसका संरक्षण करना, वन्य जीवन का संरक्षण करना, प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण करना कितना आवश्यक है। तो इस प्रकार से पाठ जो है यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग आगे के क्लास में आगे का पढ़ेंगे।